जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल का अभी रिजल्ट जारी हुआ है और उसमें एक्स सर्विसमैन, वेटिंग लिस्ट, इनके आपके बहुत सारे डाउट्स हैं और उन डाउट्स को देखिए क्लियर करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री तनवीर अहमद जी के पास। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते। सर, हमारा सबसे पहला एक सवाल है कि वेटिंग लिस्ट। सर, अभी जो एसएससी जीडी ने वेटिंग लिस्ट का अभी रिजल्ट निकाला, उसमें वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जी। क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो या तो ज्वाइन नहीं करेंगे या उन्होंने दूसरी, जैसे यूपी पुलिस है, बीएसएफ ट्रेड्समैन है, ये ज्वाइन कर ली। तो सर, सबसे बड़ा ये हमारा सवाल है, इसके बारे में आप हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनके डाउट्स आप क्लियर कीजिए। देखिए, ये भर्ती शायद 2018 में निकली। बिल्कुल। अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अलग अलग राज्यों के समय समय पर कई विज्ञापन बीच में निकलते रहते हैं और भर्ती प्रक्रिया होती है, कई पोस्टों के लिए होती है। जो बेरोजगार होता है वो हर एक पोस्ट के लिए आवेदन करता है। तो इस दरमियान क्या होता है कि कई सारे लोग कई जगह सेलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, ये एग्जाम क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि पब्लिक को जो भी अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं उनमें से बेस्ट टैलेंट उनकी सेवा के लिए उपलब्ध हो पाए और एक निर्धारित संख्या जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन गवर्नमेंट जारी करती है, उतने ही पद विज्ञापित किए जाते हैं। यानी कि इन पदों को भरने की सरकार की मंशा है। यदि किसी कारण से भर्ती में देरी हो रही है और जो कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कहीं और सेलेक्ट हो गए, ये तो किसी को भी नहीं पता होता। एंड देयरफॉर कंसेप्ट ऑफ वेटिंग लिस्ट यहाँ पर है, रिजर्व लिस्ट जिसको बोलते हैं, वेटिंग लिस्ट जिसको बोलते हैं, ताकि यदि मेन लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं वो किसी कारण से या कहीं और सेलेक्ट होने की वजह से या कोई और तैयारी करने की वजह से या वो ज्वाइन नहीं किया किसी कारण से या किसी और अपात्रता की वजह से उनका नाम उसके अंदर नहीं आ पाया, तो फिर जो अगले कैंडिडेट्स हैं मेरिट के अंदर, उनसे उन पदों को भर लिया जाए और जो सरकार की मंशा है जनता को निर्धारित संख्या के अंदर बल प्रदान करने की, मैन पावर प्रदान करने की, वो पूरी हो सके। यदि आप वेटिंग लिस्ट निकालेंगे नहीं तो पद खाली रह जाएंगे और इसलिए वेटिंग लिस्ट निकालना आवश्यक है। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि कोर्ट में याचिका कौन लगा सकता है? क्या जनहित याचिका लगाई जा सकती है? नहीं, सर्विस मैटर्स में जनहित याचिका नहीं लगती है। ओके। इसमें तो केवल वही कैंडिडेट्स याचिका लगाना चाहिए या लगा सकते हैं, उन्हीं का लोकस स्टैंडर्ड होता है जो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करें। जैसे रोड पे जाने वाले आदमी को इस भर्ती से क्या लेना देना? वही पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसने एग्जाम का फॉर्म भरा होगा, इसमें चयन प्रक्रिया में भाग लिया होगा। उसी को चिंता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में मेरा सिलेक्शन हो, आम आदमी को नहीं है। इसलिए जनहित याचिका नहीं लगती है, इंडिविजुअल रिट पिटीशंस लगती है। जो प्रभावित होगा वो लगा पाएगा। अगला सवाल हमारा ये है कि सर, स्टूडेंट्स को डर रहता है, कैंडिडेट को डर रहता है कि कहीं मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, मैं और भर्ती ना देख पाऊं, तो उसके बारे में भी बताइए सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपका जिस भर्ती के संबंध में आपने आवेदन किया है उसमें आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई विभाग का किसी का पर्सनल लेना देना नहीं होता। ये सब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है। रिट लगाने का आपको अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप अन्याय से बचने के लिए, न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट का द्वार खटखटा सकते हैं। और कोर्ट का द्वार न्याय के लिए खटखटाना कोई अपराध नहीं है, इसकी वजह से आपको रोका जाए या दूसरी भर्ती के अंदर आपके साथ कोई, लाखों लोग हैं उनमें आपको कोई टारगेट करके वो थोड़ी करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करता, कोई अधिकारी भी ऐसा नहीं करता है। अधिकारी खुद भी कोर्ट जाते हैं अपने अधिकारों के लिए, उसमें क्या बात। सर, अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट केस करने से डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कोर्ट में लंबा समय लगता है, तो उसके बारे में भी बताइए। नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि लंबा समय लगता है। कुछ मुकदमों के अंदर लंबा समय लग जाता है, लेकिन अभी देख रहे हैं लगातार जो भी भर्ती प्रक्रियाएं, कोर्ट उनके अंदर समाधान तुरंत करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट का ये हर संभव प्रयास होता है कि जो भी आदमी पीड़ित व्यक्ति पक्षकार उनके सामने आया उसको तुरंत न्याय प्रदान किया जाए। लेकिन चूंकि कोर्ट की एक प्रक्रिया है कि सामने वाले को सुने बगैर एक तरफा फैसला नहीं दे सकते, जवाब का इंतजार करना होता है। जवाब के बाद ही कोई फैसला किया जाना संभव है, क्योंकि एक तरफा बात स्वीकार करके कोई निर्णय नहीं हो सकता। इतना सा वक्त लगता है और वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सर, आखिरी सवाल हमारा ये है कि जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है जी, उसके ऊपर अभ्यर्थियों के बहुत सारे डाउट्स हैं, आप हमें वो डाउट्स क्लियर कर दीजिए। इस लिस्ट में मैंने अभी देखा है कि एक सर्विसमैन के जो पद थे वो भरे नहीं गए। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होता है, महिलाओं का रिजर्वेशन भी हॉरिजॉन्टल होता है, डिसेबल का भी हॉरिजॉन्टल होता है।
आपके इन रिजर्वेशंस की तुलना ओबीसी, एससी, एसटी, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, यानी कि ये एससी एसटी के जो पद हैं वो केवल एससी एसटी से ही भरे जाएंगे। ओके। लेकिन एक सर्विसमैन वाले में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होने की वजह से ये है कि 10% पद इनके लिए उपलब्ध है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट अवेलेबल होंगे तो उनसे भर दिए जाएंगे, यदि अवेलेबल नहीं होंगे तो ये पद खाली नहीं छोड़े जाएंगे, ये पद सामान्य प्रक्रिया से भरे जाएंगे, यानी कि उसी तरीके से भरे जाएंगे जैसे सामान्य मेरिट से भरे जाते हैं। और यदि वो उपलब्ध हो जाते हैं एक सर्विसमैन तो उनसे भर दिए जाएंगे, ये इसका अर्थ है। और अगर पद खाली रखे गए ये गलत है, इलीगल है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है कि इन पदों को खाली छोड़ना है। और जब ऐसा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने पद विज्ञापित किए हैं उन सबके ऊपर पदों को भरा जाए। तो सर आपने हमारे चैनल पे अपना कीमती अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है, हम आज श्री तनवीर अहमद जी के पास आए थे, यहाँ पर पूरा बातचीत आपको सुनाया है। उसके लिए हमारे साथ एक कैंडिडेट है, वो भी हमारे पास आए हैं, इनका भी हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।